बात की है कि ब्रिक्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे, अब वहां कर्जे लेने जाओगे, शायद यही किसी ने कहा रशिया है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और 2024 की क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, जो कि इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास थी। पाकिस्तान ने सिफारिश लगा दी है ब्रिक्स का मेंबर बनने की, परमानेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब और मीम ये चलाई है कि ये ब्रिक्स के सारे मेंबर सुपर हीरो हैं और ये पाकिस्तान अननोन पता नहीं कहां से बीच में घुस के जरिए। मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। आपका क्या है, आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए, आपको छोड़ा जी, ब्रिक्स की छोड़ दें। आप किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा, मैं आपको सही और सीधी खरी बातें कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में एक लफ्ज बोला जाता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। सामने आ रही है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने ये बोला है कि हमें भी ब्रिक्स के ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। और तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं लोग। इमर्जिंग इकोनॉमीज जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में, जो कि एक फर्क डाल रही हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपने सक्सेस। हम कितने बड़े फ्रॉडी है, क्या बेचेंगे भाई? कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? मेरा ये क्वेश्चन है। वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं जी ये जिसे कह रहे हैं ना कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। लोन के पैसे नहीं आए आपके पास, पूरे अप्रूवल आया सिर्फ आपके पास, लोन के पैसे नहीं आए, आपने फट से बोला कि दूसरा लोन चाहिए। अब ये तो आपके हाल है। फिर आप इसके बाद रशियन मीडिया ने एक पिक्चर वायरल की है, एक तरह की मीम है जिसमें पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ये पिक्चर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप कौन सा तोहफा लेके जाएंगे ब्रिक्स के अंदर? आप बाइलैटरल चीजें होती हैं जी, कुछ देंगे कुछ लोगे। क्या दोगे तो क्या लोगे उनसे? फ्रॉड दोगे, धोखे बेचोगे, दहशतगर्दी बेचोगे, क्या बेचोगे वहां पे? की वजह से उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी। जो ममालिक हैं वो सारे सुपर हीरोज हैं, सुपर पावर्स, और पाकिस्तान पता नहीं कहां से बीच में अननोन की तरह आ रहा है और हम सब सुपर हीरोज जो हैं वो इस अननोन बंदे को वेलकम कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए तड़प रहा है। पाकिस्तान चीन से कहा कि हमें भी ब्रिक्स में शामिल कर लो। रूस ने एक कार्टून बनाकर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती की, फिर भी पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मरा जा रहा है। ब्रिक्स में कुल 5 देश शामिल हैं: भारत, रूस, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये देश उभरती महाशक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ब्रिक्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे, अब वहां कर्जे लेने जाओगे, शायद यही किसी ने कहा रशिया के जरिए। मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। आपका क्या है, आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए, आपको छोड़ा जी, ब्रिक्स की छोड़ दें। आप किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? हम कितने बड़े फ्रॉडी है, क्या बेचेंगे भाई? कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? मेरा ये क्वेश्चन है। काकड़ साहब से पूछे तो सही भाई, आप कौन सा तोहफा लेके जाएंगे ब्रिक्स के अंदर? आप बाइलैटरल चीजें होती हैं जी, कुछ देंगे कुछ लोगे। क्या दोगे तो क्या लोगे उनसे? फ्रॉड दोगे, धोखे बेचोगे, दहशतगर्दी बेचोगे, क्या बेचोगे वहां पे? लेकिन उसमें आरजू, वो तो एक अलग बात है। या अगर मजीद इसको ब्लॉक करता है और कहता है कि जी हाँ हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने पाकिस्तान, और वो आपको पता है इंडिया की एक रेटरिक है, वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं जी ये जिसे कह रहे हैं ना कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ें हैं। सो पहले तो चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी किया और उन्होंने और ममालिक को ऐड कर लिया, पर क्या चाइना इसको मज़ीद इसके ऊपर क्या कर सकता है? चाइना कितनी माजरत चाहता हूँ, चाइना कितना इस पे जो है वो इस पे पाकिस्तान की मदद कर सकता है जब तक रशिया या बाकी ममालिक पाकिस्तान की हेल्प नहीं करते? और इसमें जारी बात है अर्जेंटीना को डालना, इजिप्ट को डालना, इथियोपिया को डालना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई को डालना, ये तो है मुमकिन अगर इंडिया इसको कॉन्टीन्यूसली करता है, जो कि जिसके मुझे चांसेस हैं। मैं रूल आउट नहीं करता, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान तो कोई रूल्स नहीं है। भारत पाकिस्तान के लिए कोई रूल्स नहीं रखता और पाकिस्तान भारत के लिए रूल्स नहीं रखता। लेकिन एक बात बताऊं, अमूमन मैंने सुना है कि यूएन के अंदर जब
when there is a question of being a non-permanent member in the United Nations Security Council. लिया वो कैसे लिया इंतकाम? चंद्रयान पे चले गए वो, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने अदितिया 1 सूरज पे भेज दिया, 4 ट्रिलियन बना लिया उन्होंने, ऋषि सोनक खड़ा कर दिया उन्होंने, कैमला हैरिस बना दी उन्होंने, निकी हेली बना दी उन्होंने, 5 कांग्रेसमैन अमेरिका में बना दिए उन्होंने, कनाडा वाले पांव चाट तलवे चाट रहे हैं उनके दुनिया। सर सीईओ जो लगाए सर, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके सीईओ जो काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। बल्कि मैं खुश हूं, इतना खुश हूं कि उन्होंने जब चंद्रयान ऊपर भेजा था, उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, उस बंदे का नाम सोमनाथ है। ये जो पठानों ने जा जाके सोमनाथ करते हैं, उन्होंने दुनिया से इंतकाम ले लिया उन्होंने। लेकिन आप कहां हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आप कहां हैं आज खड़े? आप, मैंने ये सारी चीजें बताई हैं आपकी। वो 14,000 से ज्यादा बंदे मर चुके फलस्तीन में, है किसी के माथे पे बल है? आपने अभी आते मुझे बात की, बोला कि अभी अभी तो देखिए साहब ऐसा है, अभी अभी तो आपको पैसे मिले हैं IMF से, अभी अभी तो आपने लोन लिया है, और लोन के पैसे नहीं आए आपके पास, पूरे अप्रूवल आया है सिर्फ आपके पास, लोन के पैसे नहीं आए, आपने फट से बोला कि दूसरा लोन चाहिए। अब ये तो आपके हाल है। फिर आपको एमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में बैठना है। एमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं ये लोग। एमर्जिंग इकोनॉमीज जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में, जो कि एक फर्क डाल रही हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपने सक्सेस की वजह से, उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी कि भाई ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे 4 पैर हैं मैं भी भागूंगा। अब ये तो बड़ी अटपटी सी चीज है। पाकिस्तान का ब्रिक्स से क्या लेने देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी जान पहचान वाले से बात कर रहा था, वो कह रहा है नहीं मेजर साहब, इंडिया को बड़ा धक्का लगेगा अगर आप लोग ब्रिक्स में पहुंच गए। मैंने धक्का पूरी दुनिया को लगेगा, धक्का तो पूरी दुनिया को लगेगा जब पाकिस्तान ब्रिक्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि टू बी इन ब्रिक्स यू हैव टू हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी फर्स्ट। यू डोंट हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी, और ये तो एमर्जिंग इकोनॉमीज का एक फोरम है।